बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी और आप देख रहे हैं पेप्सी एंटरटेनमेंट चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं, बिल्कुल रियल स्टोरी है, रियल सक्सेस स्टोरी। एक लड़की है, वो बचपन से मेहनत करती है, तकरीबन 18-20 साल की उम्र तक वो वॉलीबॉल नेशनल चैंपियन बन जाती है। ट्रेन से वो सफर कर रही है, कुछ डाकू जो है वो उस पर हमला करते हैं चोरी करने के लिए। 5-6 लोग हैं, हमला करते हैं, उसके पास सोने की चेन है, चेन छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि लड़की एथलीट है वो अपनी चेन उन्हें नहीं देती। हाथापाई में वो उसे धक्का देते हैं और वो ट्रेन से बाहर गिरती है। बदकिस्मती, दूसरी ट्रेन 7 वाली पटड़ी पर आ रही है और वो लड़की जो है दूसरी ट्रेन के साथ लगती है और 2 ट्रेनों के दरमियान आके गिरती है। ट्रेनें गुजर जाती हैं, लड़की नीचे हाथ रख के उठने की कोशिश करती है और जब वो अपनी टांगों को देखती है तो उसका एक पांव कटा हुआ है और दूसरे पांव की हड्डियां जो है वो टूट गई हैं और एक पांव जो कटा हुआ है उससे खून बह रहा है। रात का टाइम है, लड़की मदद के लिए पुकारती है, उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। सुबह तक वो ये कोशिश करती रहती है, सुबह तक वो हिलने चुलने के काबिल नहीं रहती और सुबह गांव वाले आते हैं, उसको उठाते हैं और उसको लोकल अस्पताल में पहुंचाते हैं। वहां ना खून है और ना ही वो ऐसी सहूलियात है, गांव का हॉस्पिटल है कि उसकी ट्रीटमेंट की जा सके, जहां डॉक्टर और फार्मासिस्ट खुद अपना खून 1 यूनिट उसको देते हैं, उसको खून देते हैं और उसका जो पांव एक लटक रहा है उसको टांग से अलहदा कर देते हैं। इसी दौरान जब पता लगता है, मीडिया ये बात रिपोर्ट करता है लड़की एथलीट है, तो उसका शहर में ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। उसका अच्छा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। उसकी एक टांग आर्टिफिशियल लगा दी जाती है और दूसरी टांग में राड डाल दिया जाता है। 20-25 दिन में जब वो हिलने जुलने के काबिल हो जाती है, कुछ बेहतर होती है, तो फिर वो देखती है अखबार में तो 6 सुर्खियां लगी हुई हैं कि लड़की जो है वो खुदकुशी करना चाहती थी और उसने ट्रेन से छलांग लगा दी। दूसरी खबरें ये भी चलती हैं कि लड़की के पास टिकट नहीं था, इसलिए उसने ट्रेन से छलांग लगा दी और वो दूसरी ट्रेन के साथ टकरा गई। अब यहाँ पे और इसी दौरान, एक्सीडेंट के दौरान, उसकी स्पाइन में भी 3 फ्रैक्चर हो जाते हैं। उसे यह भी पता नहीं कि वो उठ के चल पाएगी या सारी जिंदगी वो बिस्तर पर पड़ी रहेगी, लेकिन उसकी विल पावर, उसकी कामयाब होने की जो विल पावर है, वो उसे दोबारा उस कंडीशन से उठाती है और वो डिसाइड करती है कि अब उसने माउंटेन क्लाइंबर बनना है, कोपैमा बनना है। अब एक आर्टिफिशियल पांव के साथ और एक टांग में राड और 3 स्पाइन में फ्रैक्चर हैं, वो जिस किसी को कहती है कि मैं माउंटेन क्लाइंबर बनना चाहती है, लोग उसे कहते हैं तुम बेवकूफ हो, इस हालत में तुम माउंटेन क्लाइंबर कैसे बन सकती हो। लेकिन उसकी विल पावर, उसने कहा कि मैंने माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड जो है उसे सर करना है। वो इसी कटी हुई टांग के साथ ट्रेनिंग शुरू करती है और ट्रेनिंग करती रहती है और फिर सिर्फ 2 साल के बाद, इस इंसिडेंट के 2 साल के बाद, वो माउंट एवरेस्ट सर करने के लिए पहुंचती है। अभी तक भी उसके घाव, जो उसके जख्म है, वो सही तरह से भरे नहीं है। बाकी नॉर्मल लोग जो सफर 3 घंटे में तय करते हैं, उसको वही सफर करने में 1-1 दिन लग जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। 6 लोगों की एक टीम चलती है, पहले कैंप, दूसरे कैंप, तीसरे कैंप, चौथे कैंप तक पहुंच जाती है और वो लड़की उनके साथ है। चौथे से 5वें कैंप के दरमियान ऑक्सीजन कम होती है और क्योंकि उसकी आर्टिफिशियल जो है लेग है, उसको चढ़ने में दुश्वारी होती है। जब भी वो अपना आर्टिफिशियल जो लेग है उसको ऊपर उठाती है तो वो स्लिप हो जाती है और वापस की तरफ आती है। वहां जो उनका लीडर है वो उन्हें कहता है आप में ये एबिलिटी नहीं, आप ये नहीं कर सकती, आप वापस चली जाएं। वो वहां पे कहती है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मेरी टांग है, मैं समझती हूं मैंने इसके साथ
कैसे करना है, मैं ये जो है अपना इवेंट माउंट एवरेस्ट सर करके दिखाऊंगी। चौथे से पांचवें कैंप के दरमियान तमाम जो उनके 6 साथी हैं उसमें से 5 हिम्मत हार जाते हैं। एक ये और एक जो इनका लीडर है वो 2 आगे जाने की कोशिश करते हैं और ये लड़की कटी टांग के साथ और एक टांग में राड के साथ और स्पाइन में 3 फ्रैक्चर के साथ माउंट एवरेस्ट को सर करती है। उसकी विल पावर, वो अपाहिज हो गई, पांव से अपाहिज हो गई। अपाहिज बंदा तब तक नहीं होता जब तक उसका दिमाग अपाहिज ना हो जाए। उसकी विल पावर ने उसे उस कंडीशन से जहां वो बेड पर पड़ी थी और उसके बारे में यह सोचा जा रहा था कि वो कभी चल नहीं पाएगी, वो माउंट एवरेस्ट उसने सर की। तो इंसान जब तक अपने दिमाग से ना हार जाए वो हारता नहीं है। वो सक्सेसफुल बनी और उसने पूरी दुनिया को करके दिखा दिया कि आई कैन डू, मैं कर सकती हूं। उसको सारी दुनिया मना करने वाली थी कि ऐसी हालत में आप माउंटेन क्लाइंबिंग नहीं कर सकती, और उसने माउंट एवरेस्ट जैसी चोटी सर की। तो हम भी जब तक यहां से नहीं हारेंगे तब तक हम अपनी जिंदगी में हार नहीं सकते। हमें अपनी बॉडी को नहीं देखना, हमने अपने दिमाग को मजबूत बनाना और कामयाब होना है। तो आपने अपनी कामयाबी को, अपनी सक्सेस को, अपनी मंजिल को यहां बिठाना है और उसको हासिल करना है। आपने उसे पेशेंट बनाना है, जज्बे से काम करना है और फिर आप कामयाब हो जाएं। जी दोस्तों, इसके बाद आगे सोचने की ये बात है कि ये जो लड़की है इसका ताल्लुक इंडिया जैसे मुल्क से है जहां पे लड़कियों को वो अहमियत नहीं दी जाती, उसको दूसरे दर्जे की मखलूक समझा जाता है। यूरोपियन कंट्री में फिर ये बात समझ आती थी, लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में इस लड़की ने माउंट एवरेस्ट सर करके, वो भी दोनों पांव ना होने के साथ और उसके साथ 3 स्पाइन फ्रैक्चर की वजह से, ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है और उसकी विल पावर ने उसे